खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। महंत बालकनाथ के फेक अकाउंट से हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं शातिर। सनसनीखेज मामला आया सामने, पुलिस को शिकायत करेंगे तिजारा विधायक। फंड नहीं होने से बरसों टाली भवनों की मरम्मत और कार्मिकों की जान को बना खतरा। सीएमएचओ कार्यालय सहित जिला अस्पताल के कई हिस्से हुए जर्जर। गला रेतकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, ढिगावड़ा में सामने आई वारदात। और भव्य शोभा यात्रा सहित अनेक आयोजनों के साथ मना हनुमान जन्मोत्सव, चारों ओर गूंजे जयकारे। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा विधायक के फेक अकाउंट से बदमाशों द्वारा हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। वहीं एमएलए बाबा बालकनाथ इसकी शिकायत पुलिस को करेंगे। मामला भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर उनका फर्जी अकाउंट बनाकर बदमाश अवैध हथियार बेचने की फरमाइश कर रहे हैं, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ ने कहा कि वे इस मामले में पुलिस को शिकायत करेंगे। उधर एडिशनल एसपी अतुल साहू के अनुसार तिजारा विधायक फेक अकाउंट बनाकर उस पर अवैध हथियार बेचने की फोटो एवं वीडियो डाली गई है। मामले में साइबर टीम जांच कर रही है। इसके अलावा अकाउंट बनाने वाले एवं ऑपरेट करने वाले का पता लगाया जाएगा। इस सोशल मीडिया अकाउंट से 2500 लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक पेज पे फर्जी आईडी बना रखी है माननीय विधायक महोदय की, और उस पर हथियारों का एक वीडियो शेयर किया हुआ है। इसके संबंध में हमारी साइबर टीम और हमारी जो स्पेशल टीम वो जांच कर रही है। जो भी जांच में आएगा उसके अनुसार नियम अनुसार हम कार्रवाई करेंगे इसमें। तो इसमें विधायक जी की तरफ से कोई FIR या शिकायत इस तरह की कोई दी गई? अभी तक तो शिकायत नहीं दी गई, लेकिन इस संबंध में हमारी चर्चा चल रही है, और जैसे भी शिकायत आएगी, जिस भी तरह की शिकायत आएगी उसको हम नियमानुसार उसको दर्ज करके उसके जो भी ये व्यक्ति जो शेयर कर रहा है या जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड कर रहा है या हथियार के ये शो कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक बार इसमें जांच करेंगे, देखेंगे कौन व्यक्ति है जो इस तरह का वीडियो बना रहा है, वीडियो डाल रहा है, कौन ये हथियार जो दिखा रहा है ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में हम जाँच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। वहीं इस अकाउंट में हथियार बेचने के मामले में साइना गुप्ता नाम के व्यक्ति की एक वीडियो 12 अप्रैल को डाली गई। दूसरी वीडियो भी इसी दिन पोस्ट हुई। इसमें एक व्यक्ति 4 पिस्तौल खरीदने के लिए व्हाट्सएप करने को कह रहा है। एक अन्य वीडियो में पिस्टल में बुलेट डालकर फायर करते हुए दिखाई दे रहा है। फेसबुक पेज पे सानिया गुप्ता के नाम से पेज बना हुआ है, उससे वो वीडियो उनके पेज पे डाउनलोड की गई। ये वेरीफाई करना होगा कि ये किसका पेज है, किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया और किस तरीके से इस व्यक्ति ने ये वीडियो अपलोड किए हैं। तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में बिना वेरीफाई किए कहना उचित नहीं है। तो एक बार वेरीफाई होने के बाद ही हम इसमें आपको डिटेल शेयर कर पाएंगे। पुलिस किस स्टेज तक पहुंची? अभी प्रारंभिक दौर में है और जांच कर रहे हैं, उसके पेज वगैरह की जांच करके जो भी होगा आपको बताएंगे। अलवर में कई सरकारी भवन गिराऊ स्थिति में पहुंच चुके हैं। ऐसे में कर्मचारी इन जर्जर भवनों में भय के साए में काम करने को विवश हैं। साथ ही निर्माण में इस्तेमाल सामग्री पर सवाल उठ रहे हैं। अलवर जिले के सीएमएचओ ऑफिस और सामान्य चिकित्सालय भवन इनमें शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। अलवर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय नगर निगम द्वारा कंडम घोषित किया जा चुका है। इसके बाद भी यहाँ स्टाफ लगातार काम करने को मजबूर है। इस वजह से बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कार्यालय की छत गिराऊ हो चली है। पिछले दिनों रविवार के दिन अवकाश होने के कारण बड़ी जनहानि से बचाव हो गया, क्योंकि जिला अस्पताल में MRI कक्ष की छत का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर गया था। इसके चलते तुरंत फॉल सीलिंग लगाकर छत को छुपाने का काम किया गया, लेकिन खतरा
टला नहीं है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि वर्ष 2008 के शुरुआती महीनों में निर्माण पूर्ण हो गया था। वहीं इसी वर्ष 20 अक्टूबर को भवन में काम करने वाले कर्मचारियों ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की जानकारी दी थी। 80 लाख की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया था। उधर वर्ष 2020 में सीएमओ भवन की छत गिरना शुरू हो गई। फिर से मरम्मत के लिए करीब 50 लाख की जरूरत थी, लेकिन यूआईटी के पास पर्याप्त फंड नहीं होने की वजह से इस भवन की मरम्मत नहीं हो पाई। इसके बाद 23 अगस्त 2022 को दोबारा सीएमएचओ ऑफिस का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट में इस टीम ने लगभग 60 लाख की लागत से सीएमएचओ ऑफिस की मरम्मत पर जोर दिया, लेकिन उस वक्त भी पर्याप्त फंड नहीं होने की वजह से मरम्मत नहीं की गई। वहीं 10 सितंबर 2022 को सीएमएचओ ने कोई अन्य भवन आवंटित करने का आग्रह किया। यूआईटी ने सरकारी मुद्रणालय में जगह देने की बात कही, लेकिन इस इमारत की मरम्मत में भी करीब 23,75,000 का खर्च आएगा। एक बार फिर पर्याप्त फंड नहीं होने की बाधा सामने आ गई। फिलहाल मौजूदा जर्जर भवन में सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ और आरसीएचओ चाइल्ड हेल्थ सहित 60 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह सभी जोखिम उठाकर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य साधनों की अगर बात की जाए तो सीएमएचओ के पास सरकारी वाहन का अभाव है। सर, सीएमएचओ ऑफिस का निर्माण 2008 में हुआ था और निर्माण कार्य के दौरान भी यह पत्र दिया गया था कि इसमें जो निर्माण सामग्री है तो उसकी जो किस्म है, उसकी जो क्वालिटी है वो सुधार करी जाए। लेकिन 2020 के आते आते ये भवन पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच गया और उसके लिए जो पहला तकमीना बनवाया गया तो वो करीब 45 लाख रुपए का था। वो राशि सेंक्शन नहीं हुई तो नहीं बन पाया। उसके बाद भवन की हालत जर्जर होने पर पीडब्ल्यूडी के जो अधीक्षण अभियंता हैं उन्होंने कहा कि ये भवन रहने लायक नहीं है। तो उसके बाद में जो राजकीय मुद्रणालय है वो हमें अलॉट किया गया, लेकिन राजकीय मुद्रणालय में जो कार्यालय भवन था वो पिछले साल कई सालों से बंद है। तो वहाँ पर भी कार्यालय चलाने के लिए करीब 23.5 लाख रुपए का तकमीना बन के आया था, वो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, तो वहाँ भी कार्यालय हम नहीं चला पाए। तो वर्तमान में हम इसी भवन में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में यूआईटी द्वारा पड़ोस में ही बिल्डिंग बनाई जा रही है और उम्मीद है कि वह 15-20 दिन, 1 महीने में हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी तो हम वहाँ पर इस कार्यालय को संचालित कर पाएंगे। हाँ, बिल्डिंग कंडम में रहने योग्य नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र पीडब्ल्यूडी से भी मिल चुका है कि यहाँ पर कार्यालय आपको जारी नहीं रखना चाहिए, कभी भी जान माल की हानि हो सकती है। यहाँ पे वर्तमान में हम करीब 60 कर्मचारी हैं, जिसमें 4 कार्यालय भवन है हमारे, सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ एंड एफडब्ल्यू और आरसीएचओ। यूआईटी ने करीब 1 महीने का समय और बताया है। मेरी अभी करीब 7 दिन पहले एक्सेल साहब से बात हुई। इस बात की जानकारी मैंने वहाँ पर डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर विजय से ली थी, तो उन्होंने ये बताया कि जो चूना जड़ कर के जो फॉल सीलिंग लगी हुई थी सीटी स्कैन के रूम में, उसमें गिर गई थी, जिसके ऊपर भारी भार होने के कारण वह नीचे थोड़ा लटक गई। उसको उन्होंने लकड़ी के फट्टों से अभी ठीक करवा लिया गया है और उसमें यहाँ वहाँ पर किसी भी तरह की कोई हानि या किसी मरीज को कोई परेशानी नहीं है। वहीं नगर विकास न्यास के अधिशासी अभियंता योगेंद्र कुमार के अनुसार सीएमएचओ सहित 4 कार्यालयों के लिए नया भवन 302 लाख की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसका काम मई के अंत तक पूरा हो जाएगा। अभी जो नया सीएमएचओ भवन बन रहा है वो नगर विकास न्यास के द्वारा तैयार किया जा रहा है। उसकी जो कुल लागत है 3 करोड़ 2 लाख रुपए की टोटल लागत है और बनने के बाद लगभग मई अगले माह में हम इसको कंप्लीट कर देंगे और जो सीएमएचओ ऑफिस का जो पूरा स्टाफ है वो उसमें शिफ्ट कर देंगे। कब से बनना शुरू हुआ था? 27 फरवरी 2023 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। लगभग अगले माह में इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। अभी जो बगल में सीएमएचओ ऑफिस है पूर्ण रूप से जर्जर है, उनके पास तो बिल्डिंग नहीं है और तकरीबन 60 लोगों का स्टाफ वहाँ रोजाना काम करता है और भी 150 लोग मिलने आते हैं, काम करवाने आते हैं। उनकी जान को भी जोखिम है। क्या यूआईटी जल्दी कुछ तय कर पाएगी? पुराना जो भवन है जो सीएमएचओ जिसमें अभी सीएमएचओ चल रहा है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया है और उसकी जो वर्तमान स्थिति है उसकी मुझे जानकारी भी नहीं है कि वो किस स्थिति में है।
और हमारा निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पूरा हो जाए और सीएमएचओ ऑफिस से। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित सीएमएचओ भवन सिर्फ 12 वर्ष के बाद जर्जर अवस्था में आ गया था। ऐसे में यूआईटी द्वारा निर्मित नए भवन में पूरी गुणवत्ता का ध्यान रखने की अपेक्षा है। भगवान सैनी, एटीएल न्यूज, अलवर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ढेगावड़ा में मंगलवार सुबह पति ने पत्नी का गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलने पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजी लाल मीणा मौके पर पहुंचे। वहीं मृतका काली मीणा के शव को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया है। थानाधिकारी रामजी लाल मीणा ने बताया कि इसे लेकर मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम खेड़ला निवासी देवी दयाल मीणा ने मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया कि उसकी बहन की शादी 1 मई 2012 को ढेगावड़ा निवासी श्री राम मीणा के साथ हुई थी। उनके 2 पुत्र हैं। उनके पास फोन आया कि जीजा ने बहन काली मीणा का धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। जब वे मौके पर पहुंचे तो श्री राम मीणा नदारद था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आज दिनांक 23 अप्रैल 2024 को रात करीब 3 बजे सूचना मिली जरिए टेलीफोन कि ढेगावड़ा में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर जब पुलिस वहाँ पहुँची तो मृतका की लाश वहाँ पड़ी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था। उस मृतका की लाश को मोर्चरी ला करके सीएचसी में राजगढ़ में रखवाया गया। इसी दौरान मृतका के पीयर पक्ष के लोग भी उपस्थित आ गए, जिसमें मृतका के भाई देवी दयाल मीणा निवासी खेड़ला थाना मालाखेड़ा ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी बहन की मई 2012 में ढेगावड़ा निवासी श्री राम मीणा से शादी की थी। कल 22 और 23 तारीख की रात को मुझे सूचना मिली कि मेरे जीजा ने मेरी बहन की हत्या कर दी है। इस पर मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो मेरी बहन की हत्या हो चुकी थी। इस संबंध में कार्रवाई हेतु उन्होंने रिपोर्ट पेश की, जिस पर मुकदमा दर्ज कर, हत्या का मुकदमा दर्ज कर और मृतका की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर और लाश को अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द की गई है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कुछ इन्हीं पंक्तियों का भक्ति भाव से स्मरण करते हुए मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। अलवर में हनुमान सेवा मंडल की ओर से केड़लगंज स्थित हनुमान मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सुबह मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को रवाना किया गया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु ध्वजा लेकर शामिल हुए। इस दौरान जयकारों के मध्य पूरा वातावरण भगवान राम और हनुमानमय हो गया। शोभा यात्रा में बैंड, डीजे, झांकियां, मीठे पानी और शरबत की प्याऊ सहित ताशा पार्टी आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए अकबरपुर स्थित बगीचे वाले हनुमान जी मंदिर पहुंची। यहां भंडारे का आयोजन भी किया गया। हनुमान सेवा मंडल अध्यक्ष राजकुमार गोयल ने बताया कि करीब 15,000 श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के तहत बगीचे वाले हनुमान जी महाराज अकबरपुर की ये चतुर्दशी शोभा यात्रा है जो अभी प्रारंभ हुई है और शाम को करीब 4 बजे अकबरपुर मंदिर पर पहुंचेगी। इसमें हजारों ध्वजवाहक शरीक हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं। रास्ते में सैकड़ों जगह भक्तों द्वारा जलपान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और वहां पर सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक का करीब 15,000 आदमी का भंडारे का आयोजन। विशेष झांकी बाबा का रथ और विशेष झांकियाँ तो अब आप लोग देखेंगे कि केवट संवाद है, सेवाराधना है, बीन पार्टी है। उधर आयोजन से जुड़े विक्रांत सिंह तोमर और भोजराज सोनी ने भी जानकारी प्रदान की। ये अकबरपुर वाले बाबा हनुमान जी की झांकी है। इसमें हमारी 52 झांकी हैं। बाकी यहाँ कटले से अकबरपुर बाबा के बगीची वाले बाबा तक पूर्ण रूपेण पैदल यात्रा है और सबको वहाँ भी प्रसादी की व्यवस्था है। यहाँ भी सबको बढ़िया व्यवस्था थी। मनाया जा रहा है। ये हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आज हनुमान जन्म उत्सव के लिए ये झांकी हर साल निकलती है। देखो निकलते हुए 14 साल हो गए और यहाँ कम से कम ये मान लो 52 तो झांकियाँ हैं, बैंड बाजे हैं और 551 ध्वजा है और उनसे भी ज्यादा है और हर साल मनाई जाती है। यहाँ से केड़लगंज से अकबरपुर हनुमान जी के लिए जाती है।
और वहीं हनुमान जयंती महोत्सव समिति की ओर से हनुमान जन्मोत्सव पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत सोमवार शाम कंपनी बाग बाईपास रोड स्थित वंडर मॉल से 23वीं ध्वज यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई। इसे महापौर घनश्याम गुर्जर द्वारा पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ध्वज यात्रा में घोड़े, बैंड, डीजे सहित राधा कृष्ण, खाटू श्याम जी और राम दरबार की झांकियां शामिल थी। वहीं 300 श्रद्धालुओं ने जय श्री राम लिखा हुआ ध्वज ले रखा था। शोभा यात्रा के अंत में फूल मालाओं से सजा चक्रधारी हनुमान जी का रथ था। यह शोभा यात्रा बालाकिला स्थित चक्रधारी हनुमान मंदिर पहुंची। यहां मंगलवार को सुबह सुंदरकांड का पाठ और रामधुनी कीर्तन हुआ। वहीं श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। उधर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्ग रोड स्थित कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर विशेष आयोजन किए गए। यहां जन कल्याण सेवा समिति ने हनुमान जी महाराज का अभिषेक किया और उन्हें नए वस्त्र धारण कराए गए। साथ ही दाल बाटी और चूरमे का भोग लगाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक वर्मा, डॉक्टर प्रेम सैनी, मनोज शर्मा, विवेक सैनी और डॉक्टर शिखा सैनी भी पहुंचे। कार्यकर्ताओं द्वारा दुपट्टा ओढ़ाकर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। इस पावन अवसर पर प्रातःकाल भगवान का अभिषेक और भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर पर सजावट की गई, रोशनी की गई। साथ ही साथ ठीक 9 बजे भगवान को दाल बाटी चूरमा का एवं फलों का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सायंकाल ठीक 6, साढ़े 6 बजे लगभग केक काटकर भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। चैत्र मास की पूर्णिमा को जो हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, आज अपने कल्याणकारी हनुमान जी का मंदिर है, उस पर ये जन सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो अपने गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको वैसे तो यहाँ पर रोजाना ये प्रसाद वितरण किया जाता है, उन सबको खाना वितरण किया जाता है, लेकिन आज इसका महत्व तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जी को प्रसाद लगा के आज सबको वितरण किया जा रहा है। पूरा जन सहयोग से काम किया जाता है और ये अनवरत कई वर्षों से चला आ रहा है। श्री महावीर जन्म उत्सव के समापन पर मंगलवार को श्री जी की रथ वापसी हुई। अलवर के स्कीम 10 स्थित जैन मंदिर से सुबह 8 बजे रथ रवाना हुआ। शोभा यात्रा में बैंडबाजी भी शामिल थे। यह रथ प्रमुख मार्गों से होते हुए बलजी राठौड़ की गली स्थित जैन मंदिर पहुंचा, जहां 3 दिवसीय उत्सव का समापन किया गया। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के सोहनपुर गांव निवासी 36 वर्षीय युवक की खेत में करंट की चपेट में आने से जान चली गई। जानकारी के अनुसार रमजान खान सुबह अपने खेत में पानी दे रहा था। इसी दौरान बगल में लगी लाइन में फॉल्ट हो गया। रमजान ने विद्युत निगम को सूचना देकर लाइट कटवा ली और फॉल्ट को सुधारने में लग गया, लेकिन उससे पूछे बिना अचानक बिजली चालू कर दी गई और रमजान खान को करंट आ गया। पड़ोसियों के बताने पर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां रमजान खान ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक खेती करता था और उसके 3 बच्चे हैं। रमजान नाम है, लाइट को काम कर, घर से 500 मीटर दूर खेत में काम कर रहा हूँ, अचानक करंट लग गया। अच्छा, बिजली कटवा रखी थी उसने? बिजली कटवा रखी, अचानक लाइट पीछे से लगा दी या कहीं पता ना कहीं हुई। किसकी लापरवाही? बिजली विभाग की लापरवाही। खेती को काम करे। सुबह करीब कितने बजे घटना है? 7 बजे। कहाँ के निवासी है? गाँव सोनपुर। और वहीं विद्युत निगम में ठेकेदार के जरिए मीटर लगाने वाले 28 वर्षीय युवक ललित जाटव की मंगलवार दोपहर करंट से मौत हो गई। मृतक विजय मंदिर कड़ूकी का निवासी था। परिजनों के अनुसार वह मंगलवार दोपहर जटियाना गांव में मीटर लगाने गया था। साथ ही उसने बिजली का शटडाउन लिया था, लेकिन अचानक करंट आने से वह झुलस गया और जान चली गई। ललित का विवाह 10 महीने पहले ही हुआ था। भैया ये ललित कुमार का लड़का है, विजय मंदिर गांव कड़ूकी के रहने वाला है, जिनकी अभी 9 महीने पहले शादी हुई थी। तो ये उस ITI करके तैयारी कर रहे हैं पार्ट टाइम, जो हम ठेकेदार जी के थ्रू अल्टी मीटर लगाते हैं 3 फेस का। तो ये लाइट लगाने गए थे। अभी उसका तो वेरीफाई नहीं हुआ है कि शटडाउन इन्होंने लिया भी था कि किसने लाइट लगाई है, कैसे लगी है। तो अभी तक तो हमको इतना ही पता है, वहाँ से यहाँ आके पहुँचे हैं कि उनका लाइट आई है, उस वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। फिलहाल आपके सामने मोरथुरी में है हम। ये कहाँ पे गए थे मीटर लगाने? जटियाना गांव में गए। सिट डाउन इन्होंने लिया था। सिट डाउन की जिम्मेदारी उनकी होती है, जो वहाँ पे बिजली कर्मचारी होता है। अभी उस बात का खुलासा हो नहीं पाया है। इनका नाम है ललित कुमार, उम्र इनकी 28 वर्ष है, गाँव कड़ूकी विजय मंदिर के रहने वाले हैं और अभी नवविवाहित, इनकी अभी 8 महीना पहले ही शादी हुई है।
अलवर शहर के एमआईए थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक के परिजन सोनू ने बताया कि गत रात्रि घेगोली गांव निवासी रामेत पांचाल और उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ था। परेशान होकर युवक अपने घर से 100 मीटर दूर जंगल की तरफ चला गया। सुबह जब जंगल की तरफ बच्चे गए तो युवक की लाश पेड़ के सहारे टिकी थी और उसके गले पर रस्सी का निशान था। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। मृतक के 4 बच्चे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना 1 बजे के बाद तो खूब सही था। 12 बजे 1:30 अब सुबह खड़े हुए तो जब पता पड़ा था इनका अभी भी लड़ाई हुई थी दोनों में। कहाँ चले गए? घर से घूमने यहाँ पे आया था जोर पे। क्या सुबह क्या पता लगा? सुबह पता पड़ा था दौड़ करने गए बच्चे उन्होंने बताया। क्या देखा उन्होंने? सरबन नीचे बैठा पड़ा था, लाश पड़ी थी गले को रस्सी को। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको किसी ने मारा है? शक तो है सर। मर्डर किया है? हाँ। क्या नाम था पूरा इनका? रामेत पांचाल। कितनी उम्र थी? 33-34 साल में। कहाँ के निवासी हैं? घेगोली के। क्या काम करते थे? यह ट्रैक्टर समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले
तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शहर के भवानी तोप स्थित पशु चिकित्सालय में संविदा पर लगे युवक की मौत को लेकर जांच की मांग उठाई गई है। बंदीपुरा निवासी यूपेंद्र कश्यप द्वारा गला काटकर आत्महत्या की बात कही गई थी, लेकिन परिजन उसकी हत्या के आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने मंगलवार को मिनी सचिवालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। वहीं सीबीआई की जांच और सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। पुलिस अधीक्षक ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों के अनुसार यूपेंद्र कश्यप को कुछ कार्मिक प्रताड़ित कर रहे थे। ऐसे में यूपेंद्र करीब 3-4 दिन से अस्पताल नहीं जा रहा था। 22 मार्च को एक कर्मचारी और उसकी पत्नी ने यूपेंद्र को भवानी तोप स्थित अपने सरकारी क्वार्टर बुला लिया। वहीं शाम को इन्होंने परिजनों से संपर्क कर यूपेंद्र के बीमार होने की बात कही। जब वे मौके पर पहुंचे तो पशु चिकित्सालय के बाथरूम में यूपेंद्र मृत पड़ा हुआ था और गला पूरी तरह से कटा हुआ था। परिजनों के अनुसार युवक को षड्यंत्र रचकर मार दिया गया और इसके बाद आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। 1 माह पहले पशु चिकित्सालय में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। उसको लेकर के एक प्रकरण दर्ज हुआ था और उसको लेकर के वहां पर एक सुसाइड नोट मिला था और पुलिस ने पहले नियमानुसार जो उसको सुसाइड मानते हुए मर्ग की कार्रवाई की थी, परंतु परिवार वालों का आरोप था कि उन्हें शक है कि उसका किसी ने हत्या की है। ऐसे में उसमें हत्या का प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। आज उनके परिवार के लोग आए थे और वो कह रहे थे कि वो उन अनुसंधान से संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि मुकदमे में जल्दी खुलासा और न्याय हो। तो हमने उन्हें अश्योर किया है कि हम अनुसंधान उच्च अधिकारी से करवाएंगे और जो समस्त बिंदु हैं उन पर अनुसंधान करते हुए उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए शीघ्र ही सही नतीजे पर पहुंचेंगे। एसपी के पास आए हमको न्याय दो भाई, हमारे बच्चे लड़के का जिसने उसे मारा उसको फांसी दो, सीबीआई जांच कराओ उसकी। मिले जो क्या कह रहे हैं एसपी जो आप मिले हो आज कह रहे आप सुलह दे रहे हैं। पशुओं का डॉक्टर था मेरा लड़का, जगह के रहने वाला गुर्जा का। तो आपकी मांग है छोटे बच्चों को नौकरी इसके अलावा और लड़कियों की शादी के लिए पैसे चाहिए मुझे। बाप बीमार है और मेरा आदमी बिल्कुल बीमार है। हमारा बेटा की हम बुर्जा के रहने वाले हैं। हमारा बेटा 22 तारीख को पशु चिकित्सा में दीनदयाल ने बुलाया था, अगर मेरे क्वार्टर पे आ जाओ, तो वो वहाँ से इसकी मम्मी बोली खाना खा के जाना। 12 साढ़े 12 बजे दीनदयाल के पास आ गया। फिर उसके बाद में मम्मी ने फ़ोन करा 1:15 पे कि बेटा आ जाओ खाना खा लो, कि मैंने दीनदयाल के क्वार्टर पे खाना खा लिया, अब आप खा लो, मैं नहीं आ रहा। शाम को उसके 6 साढ़े 6 बजे समाचार गया कि आपका बेटा ने गला काट लिया। तो वहाँ पर आए तो इतने डेड बॉडी उठा दी हमारे से पहले ही पुलिस वालों ने डेड बॉडी उठा ली। हमारे दस्तखत भी नहीं हुए। अगर उसकी जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ था, उस पर क्या कहोगे आप? उस पे साहब उसका मर्डर किया गया है और जो सोसाइटी नोट है वो फर्जी है। न उसके साइन मिल रहे हैं, न राइटिंग मिल रही है, नहीं बीजे हुआ था खून में। बाकी उसके सारे कपड़े तर थे, जूते आधे खूनों में भरे और 200 का नोट था उसकी जेब में, वो भी भीगा हुआ था। हमारे को न्याय चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए और हमारा छोटा बेटा वो सरकारी नौकरी में था तो उसकी जगह नौकरी चाहिए बेटे को। पिछले महीने जो 22 तारीख को ये पशु चिकित्सालय में हत्या हुई थी यूपेंद्र कश्यप की, तो उसको 1 महीना हो गया आज। ये अरावली विहार जो थाना पुलिस है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कैमरे लगे हुए थे इसमें, उन्होंने कैमरे जांच नहीं किए और हम उनसे जाके बोल रहे थे कि तुमने बताया नहीं, तुम्हारी गलती है, कैमरे तुमको बताने चाहिए थे। और उल्टे हमको ही बोलते हैं कि तुम ही हमें सबूत ला के दो, जब हम कार्रवाई करेंगे। लिखाई थी या किसी अन्य की? मिसमैच है, वो लिखाई नहीं है उसकी। सिग्नेचर मैं आपको स्टाम्प दे दूंगा, सिग्नेचर भी मैच नहीं हो रहे उसके। पुलिस ने अब थोड़ा हमने जब हंगामा किया है एसपी साहब के, तो उन्होंने हमें थोड़ा आश्वासन दिया है कि मैं उच्च अधिकारियों से जांच करवाऊंगा इस मामले की। 22 मार्च को हमारे भैया की हत्या की गई थी। यहाँ पे गला बिल्कुल
पूरा गला कटा हुआ था। अगर पुलिस वाला कहता है उसने ही काटा है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो काट सकता है, कभी नहीं काट सकता, क्योंकि मैं अपने भाई को खूब अच्छी तरह जानती हूँ। वो आज तक कुछ नहीं खाता था, वो सुपारी तक भी नहीं खाता था, वो खुद नहीं खाता, ना हमारे कुछ लड़ाई थी ना कुछ भी नहीं था हमारे घर पर। खूब अच्छी तरह 12:30 बजे दीनदयाल ने फोन करके बुलाया है यहाँ पर। फिर मेरी मम्मी ने खाने के लिए, मम्मी ने बोला खाना खा जाने को, मम्मी 15 मिनट में आ रहा हूँ यहाँ पर। फिर मम्मी ने 1:15 पे युपेंद्र भैया को फोन किया कि अभी तक क्यों नहीं आया। जनू कहा मम्मी मैंने दीनदयाल के घर खाना खा लिया है, मैं नहीं आ रहा। फिर है ना शाम को दीनदयाल के घर से हम यहाँ हॉस्पिटल से फोन गया कि तुम्हारे भैया ने खुद ने गला काट लिया। अभी किस पे आशंका है आपको, किसने हत्या की है? दीनदयाल पर। खैरतर पुलिस ने एटीएम लूटकांड का खुलासा किया है। साथ ही एक बदमाश को 3.5 लाख की नकदी सहित पकड़ा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस्माइलपुर रोड से इस प्रकरण के आरोपी नूह मेवात के सलीम को 3.5 लाख रुपयों सहित गिरफ्तार किया गया है। घटना के तुरंत बाद 4 से 5 टीमें गठित कर सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। घटना में 5 आरोपी शामिल रहे हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल क्रेटा कार हरियाणा के बिछोर में मिली है। साथ ही लूटा गया एटीएम टपुकड़ा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। बिल्कुल, ये 21 तारीख को मध्य रात्रि की घटना है। पंजाब नेशनल बैंक का एक एटीएम जो इस्माइलपुर रोड खैरथल पे था, यहाँ करीब रात में देर रात्रि जो है कुछ लोग आते हैं और एक पट्टा डाल के उस एटीएम पे और कार से उसको बांध के एटीएम को उखाड़ के ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी कैमरा में। और सीसीटीवी कैमरे में ये भी सामने आ रहा है कि वहाँ बैंक के जो एटीएम है वहाँ गार्ड मौजूद नहीं था। और इसके बाद हमें ये सुबह अर्ली आवर्स में ये सूचना मिली और हमारी जो पुलिस की जो टीम्स हैं वो अपने कार्य में अर्ली मॉर्निंग से ही लग गई है। सर, पकड़े गए आरोपी कहाँ के हैं और कहाँ से बरामद? पकड़े गए आरोपी जो हैं वो हरियाणा के हैं। एक आरोपी अभी इसमें पकड़ा गया है, वो हरियाणा का है और इसमें करीब जो है 3.5 लाख रुपए अभी हमने रिकवर किए और बाकी आरोपी जो हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और हमारी टीमें लगी हुई। तो अभी तक सामने आया है वो ये कि ये 5 लोगों ने एक गैंग बनाई, गाड़ी ली और एटीएम के पट्टा बांध के और उसको घसीट के तोड़ के एटीएम से बाहर लेके आ गए और कुछ दूर ले जाके उस एटीएम को गाड़ी में रख के यहाँ से ले गए और कहीं दूर ले जाके उसको तोड़ के उसमें से रुपए निकाले। जितने भी आरोपी हैं ये अलग अलग गैंग से इनका नाता है। बिल्कुल, जो आरोपी पकड़ा गया है सलीम उर्फ पहलवान करके, इसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज है और सारे जो है न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अंदर चोरी, डकैती, गैंगस्टर एक्ट भी हरियाणा का लगा हुआ है और 323, 332, 53 जो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो मारपीट का मुकदमा होता है वो भी इसके खिलाफ है। तो इसके जो आपराधिक रिकॉर्ड है इससे साफ पता चलता है कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का एक ये आरोपी है। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर सनातन ब्राह्मण कल्याण फाउंडेशन द्वारा महाआरती के निमंत्रण दिए जा रहे हैं। 10 मई को परशुराम जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। इसके लिए निमंत्रण देने का शुभारंभ जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा द्वारा प्राचीन गणेश मंदिर, चूड़ी मार्केट एवं परशुराम मंदिर, दिल्ली दरवाजा में किया गया। वहीं फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री पुष्पराज शर्मा के अनुसार विश्व प्रसिद्ध काशी घाट महाआरती की तरह अलवर में प्रथम बार ऐसी महाआरती होगी। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव यश जोशी और प्रदेश सचिव चेतन शर्मा ने भी आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घंटाघर पर भव्य स्टेज लगाकर भगवान परशुराम की दिव्य महाआरती होगी। इसमें काशी विश्वनाथ के धर्म गुरुओं एवं आचार्यों की भागीदारी रहेगी। उधर इस दौरान जिला ब्राह्मण अध्यक्ष विशंबर दयाल, जगराम शर्मा, स्वदेश कपिल शर्मा, महेश उपाध्याय, प्रदीप शर्मा और लखन जोशी आदि की उपस्थिति रही। जयपुर रोड स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के निवासियों ने पार्क में हुए नए बोरिंग के पानी को अन्य कॉलोनी में देने पर ऐतराज जताया है। कॉलोनी में वर्षों से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण लोग लगातार खुद के खर्च पर टैंकर मंगवाते आ रहे हैं। परेशानी बढ़ने के कारण उन्होंने कॉलोनी के बोरिंग के पानी को अन्य कॉलोनी में सप्लाई नहीं करने की मांग उठाई है। इसे लेकर पार्षद बीना नरोका को ज्ञापन भी सौंपा गया है। साथ ही कॉलोनी में अवैध शराब बेचान को बंद करने पर भी जोर दिया है। पानी आता ही नहीं है, शुरू से ही पानी 20
40 कॉलोनी को बसे हो गए, लेकिन इसमें किसी ने पानी का ध्यान नहीं दिया और पानी नहीं आता है। जिस समय मैं पार्षद के लिए चुनाव लड़ने आई थी तब सबका यही था कि मैडम झाड़ू मत लगवाना, लेकिन नाली मत साफ करवाना, हमें पानी दे देना, हमको पानी की परेशानी है। और जब से उसके बाद में अब ये बोरिंग लगी है, ये इनका निजी प्लॉट है, कॉलोनी वालों का, सोसाइटी का प्लॉट है। इन्होंने 60 लाख का प्लॉट इसीलिए दिया कि हमारी कॉलोनी को पानी मिल जाएगा। तो अभी भी जलदाय विभाग के अधिकारी आए थे, AN JN वगैरह, उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम पानी देंगे। अगर ये 3 दिन के अंदर पानी नहीं देते हैं उसके बाद हम आगे कदम उठाया जाएगा। यहाँ पानी की बहुत समस्या है और सब लोग बिल भर रहे हैं, पानी की पूर्ति नहीं होती है, 8-8 घंटे मोटर चला रहे हैं, उससे भी जनता परेशान हो रही है और पानी नहीं आ रहा है। हाँ, पार्क में बोरिंग कराई है, ये सोसाइटी का ही पार्क है, इसमें कराई है। और है ना, इसको जलदाय विभाग वाले दूसरी जगह पानी ले जाना चाह रहे हैं, हमारी कॉलोनी में नहीं देना चाह रहे। उन्होंने ये कहा है कि 22 घंटे आपके यहाँ चला देंगे, 2 घंटे वहाँ चलाएंगे, लेकिन एक बार करने के बाद में वो हमारे यहाँ पानी की समस्या तो सॉल्व होएगी नहीं, वो वहीं ले जाएंगे सारे पानी को। अलवर में आकाशवाणी भवन के समीप स्थित संजय कॉलोनी में पिछले कई माह से पेयजल की समस्या बनी हुई है। यहाँ की महिलाएं मंगलवार को मनमागे से जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और सहायक अभियंता का घेराव किया। उनका कहना था कि संजय कॉलोनी क्षेत्र में पिछले 1 माह से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, वहीं स्वयं के खर्च पर पानी के टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा है। उधर इन लोगों को समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। हमारा तो संजय कॉलोनी सा है, हमारे तो पानी नहीं आ रहा, हमारे 6 महीना हो गया हमारे को। यहाँ पर कितने महीने से पानी ऐसे ही चल रहा है, टैंकर डला रहे और क्या करे, पानी आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। 3-4 महीना हो गए, ज्यादा ही हो गए, और 2 महीने से तो बहुत ज्यादा आ रही है। 15 मिनट बस कह रहे हैं देखो आ जाएगा। क्या क्या समस्या आ रही है? 1 महीना से पानी नहीं आ रहा हमारे। कैसे काम चला रहे हो? टंकी चलाते हैं, टैंकर घर आते हैं, डेली का टैंकर आ रहे हैं मोहल्ले में। अब क्या आप यहाँ पर आए हो? आप जयन साहब ने किया कि देंगे पानी, विश्वासन तो दे दिए, अब देखेंगे। समस्या क्यों आ रही है? क्या बोरिंग खराब है? पता नहीं, बोरिंग खराब ही बता रहे हैं कि पानी नहीं भरे। रोटरी क्लब अलवर शौर्य द्वारा मंगलवार को जटियाना के ग्राम पंचायत भवन में चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं ADJ मीना अवस्थी इस दौरान मुख्य अतिथि रही। वहीं रोटरी क्लब अलवर शौर्य के अध्यक्ष अलका सिंह, सचिव नीलू गोगिया, कोषाध्यक्ष पूजा कालानी, संयोजिका निधि सोलंकी, अर्चना गर्ग और शिवानी शर्मा आदि उपस्थित रहे। शिविर में डॉक्टर निधि सोलंकी, प्राची गर्ग, पुलकित गर्ग और डॉक्टर अंकिता अग्रवाल द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की गई। साथ ही लगभग 120 लोगों को परामर्श प्रदान किया गया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में हुए हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है। घायल शाहरुख भाकेड़ा का निवासी है और अलवर शहर में पुटे का काम करता है। सोमवार शाम गांव लौटते समय उसके दोस्त ने खाना खाने चलने के लिए फोन किया, लेकिन युवक ने उसे मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर 15 से 20 युवकों ने लाल डिग्गी पर घेरकर लाठी डंडे, फरसे और तलवार से हमला कर दिया। शाहरुख के साथी ने शोर मचाया तो भीड़ इकट्ठा हो गई और हमलावर भाग गए। जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। क्या नाम है आपका? शाहरुख। क्या घटना हुई? ये मारपीट हुई मेरे साथ। किसने की है? ये रानू नाम के लड़के थे और अंकुर था और एक यतेश नाम का था। बाकी और थे यार, उनको मैं जान नहीं गया। बाकी 3 थे और बाकी इनको काफी थे, 15-20 लड़के, औरों को मैं जान नहीं देता। किस चीज से हमला किया? ये डंडे, लाठी, तलवार, कुछ नहीं, मेरे को कोई पता ही नहीं क्या वजह क्या नहीं। मेरे को तो ऐसे धोखे से उन्होंने फोन किया था, पूछा कि कहाँ पे, मैंने बोला कि मैं अपने काम पे हूँ, घर जा रहा हूँ। भाई बोल रहे थे कहाँ जा रहा है? घर पे। मैंने घर पे जा रहा हूँ। उनको पता था मैं इस रोड से जाऊंगा, लाल डिग्गी और घोड़फेर से निकल के, तो पीछे से आए बाइक पे, आगे लगाई गाड़ी, रोका और तुरंत वार कर दिए। राजगढ़ के गांव बवेली में पानी का टैंकर खाली करते समय एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राजगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने घायल को पहले राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया, जहां जयलाल मीणा का प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद उसे अलवर ले जाया गया। मालाखेड़ा स्टैंड पर रास्ता रोककर लोगों ने पानी की पूरी सप्लाई की मांग उठाई है। सूचना पाकर तहसीलदार मेघा मीणा, पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह और पुलिस पहुंचे। इसके बाद बातचीत के दौरान महिलाओं को एक दिन छोड़कर अगले दिन पानी देने का भरोसा दिलाया गया। पालिका अध्यक्ष के अनुसार जलदाय विभाग की ओर से इंदिरा कॉलोनी में पेयजल की सप्लाई की जाती है, लेकिन लंबी लाइन होने के कारण अंतिम छोर के घरों में
पानी नहीं पहुंच पाता है। उधर सहायक अभियंता हितेश कुमार ने बताया कि लोग पानी वितरण का समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। टंकी में स्टोर हुए पानी के आधार पर व्यवस्था की जाएगी। वहीं वार्ड पार्षद नरेंद्र पटेल ने बताया कि बड़ी टंकी के पानी और ट्यूबवेल से सीधी सप्लाई इंदिरा कॉलोनी में की जा रही है। इसके बावजूद रास्ता रोकना गलत है। तो साहब फुल व्यवस्था चल रही है, 2-2 3-3 बोर चल रही है, 3-3 बोर चल रही है पानी की। तो साहब मैं सब जगह, हाँ सब जगह चल रही है। स्काउट एंड गाइड अलवर मुख्यालय द्वारा 7 दिवसीय कब मास्टर लीडर बेसिक कोर्स शिविर लगा है। इसका आयोजन राजगढ़ के सरिस्का महाविद्यालय में किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन जिला सचिव संगीता गौड़ ने मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया, साथ ही ध्वजारोहण किया गया। विद्यास्थली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से आए प्रतिभागियों को दौसा जिला ऑर्गेनाइजर गाइड नैना मीणा ने स्काउटिंग के बारे में जानकारी प्रदान की, जबकि जिला प्रभारी सौरभ वर्मा ने सभी अतिथियों का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया। ग्रामीण इलाकों में मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रमों की धूम रही। कोठी वाली महाभारत कालीन हनुमान मंदिर पर सुबह महाआरती हुई। वहीं पूजा अर्चना के पश्चात पौनसुत मारुति नंदन को चूरमा का प्रसाद अर्पित किया गया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड का पाठ किया। मेला स्थल पर विभिन्न प्रकार की दुकानें भी नजर आई। यहाँ पृथ्वीपुरा गाँव के आसपास के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। मान्यता है कि इस हनुमान मंदिर में पांडवों ने कुछ समय अज्ञातवास का बिताया था। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रुद्र के अवतार भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मालखेड़ा क्षेत्र में भी मनाया गया। यहाँ पूरा इलाका हनुमान में दिखाई दिया। वहीं बजरंग बली को घर घर में पूजते हुए दाल बाटी एवं चूरमे का भोग लगाया गया। साथ ही सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान बाहुक के पाठ किए गए। मुड़िया गाँव के सीताराम मंदिर, जमालपुर और चोमू के नरसिंह भगवान मंदिर और मालखेड़ा के हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में आयोजन संपन्न हुए। मारुति नंदन पवन सुत वीर बजरंग बली का जन्मोत्सव पर मालखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मंदिरों को सजाया गया। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुंदरकांड के पाठ का आयोजन, श्री रामचरित मानस पाठ के आयोजन किए गए। वहीं प्रसाद वितरण किया गया। ठंडे मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। पांडुपौर हनुमान मंदिर में भी विशेष कार्यक्रम किए गए। इसके साथ ही पृथ्वीपुरा में महाभारत कालीन स्थित कोठी वाले हनुमान जी के मंदिर पर मेले का भव्य आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और खुशी से मेले का आनंद लिया और बजरंग बली की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी लिया। मैं उदय सिंह टेल न्यूज। और वहीं अकबरपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर बगीची वाले हनुमान जी महाराज के स्थान पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां मंगलवार को सुबह से ही हनुमान जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्तों ने क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस मौके पर हनुमान जी की प्रतिमा को फूल मालाओं से सजाया गया था। वहीं मंदिर परिसर में स्थित अयोध्या धाम मंदिर में महिलाओं ने भजन कीर्तन भी किए। पावन पर्व पर बगीची वाले हनुमान जी महाराज अकबरपुर की आज चतुर्दशी विशाल ध्वज यात्रा अलवर केडलगंज से प्रारंभ होकर मंदिर अकबरपुर में साय करीब लगभग 4 बजे पहुंचेगी। इससे पूर्व में 41 दिन से रामायण पाठों की लड़ी निरंतर सुचारू रूप से चल रही थी, जिसका समापन 22 तारीख को हुआ। हवन हुआ, कन्या पूजन हुआ। आज प्रातः भारी संख्या में ध्वजवाहक पूरा शहर राम में, हनुमान में हुआ पड़ा है। सैकड़ों से भी कहीं ज़्यादा की तादाद में ध्वजवाहकों के लिए आमजन ने जगह जगह जलपान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित। 14 साल से मनाया जा रहा है और इसमें नाना प्रकार की झांकियां होती हैं। बड़े उत्साह के साथ सभी हर आज से छोटे बच्चे से लेके और वृद्ध तक बड़े उत्साह के साथ तरुण अवस्था बन जाती है। और तरुण अवस्था की जैसे सबके भाव होता है ना, वैसे ही बच्चापन से लेकर के और वृद्ध तक तरुण तो है ही, लेकिन बच्चा भी उस दिन तरुण है और वृद्ध भी तरुण है। इसलिए क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म हुआ, उसी तरह से वहाँ हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाया जाता है। इसी प्रकार प्रभु श्री राम जी के परम प्रिय भक्त संकट मोचन हनुमान जी महाराज का पूर्णवासी को जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो लोगों को बड़ा हृदय में उमंग उठी और उत्साह के साथ नृत्य, गाना, बजाना, झांकियां नाना प्रकार की, और सभी लोग कम से कम लाखों लोग
यात्रा में आते हैं और आकर के यहाँ अपने झंडा को पूजन होता है और पूजन के बाद तुरंत ही प्रसादी ली जाती है और प्रसादी लेने के बाद और बाबा के मत्था टेकने के बाद अपने यहाँ से और प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रभु जय जय श्री राम, जय जय हनुमान ऐसे कीर्तन सत्संग करते हुए हर्ष उल्लास के साथ नाचते हुए अपने घर को जाते हैं। ये हनुमान जन्मोत्सव है, हर वर्ष की तरह से आज भी बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि ये जन्मोत्सव तो जगह जगह मनाया जाता है, लेकिन अपन क्या है कि केडलगंज से एक अपन यात्रा निकालते हैं जो कि 20 किलोमीटर होती हुई बाबा के यहाँ पे पधारती है। तो इस वर्ष 14वां बाबा का जो जन्मोत्सव है, जो यात्रा है, वो 14वीं यात्रा निकल रही है। अब सबों के सहयोग से एक विशाल भंडारा यहाँ पे किया जाता है। हर वर्ष की तरह से तरह तरह के यहाँ पे झांकियाँ उसमें यात्रा में आती हैं, तो और लोग भी जन सहयोग से कहीं पे प्याऊ, कहीं पे कुछ, मतलब एक बड़ा उत्सव के तौर पे इसको मनाया जाता है। विशाल ध्वज यात्रा है जो खेड़गंज से अलवर से चलकर बगीची वाले हनुमान जी महाराज के यहाँ आती है अकबरपुर, और बाबा का विशाल भंडारा चल रहा है। हर साल की भांति इस साल भी बाबा बगीची वाले का ये विशाल भंडारा है। बाबा की भव्य सजावट है और भंडारे में प्रसादी देसी घी के दाने, पूरी सब्जी और रायता बना है। प्रसाद ले रहे हैं भक्त लोग। यहाँ पर हर वर्ष की भांति भंडारा, झांकी का उत्सव, सारी चीज़ें होती हैं। मेरे को भी यहाँ पे 8 साल हो गए लगातार आते हुए। मेरे को बाबा ने बहुत कुछ दिया है यहाँ पर, लेकिन चमत्कारी मंदिर है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आके देखो, प्रसाद लो यहाँ पे और हमेशा हो, आपको लगेगा यहाँ पे कि हाँ कुछ है, यहाँ पे चमत्कार है। रियलिटी में ही यहाँ पर चमत्कार है, बाबा में शक्ति है यहाँ पर। मैं 8 साल हो गए मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था पहले, यहाँ पर आता था जब पहले बहुत ज़्यादा परेशान था मैं अपनी लाइफ में, लेकिन अब बाबा ने मेरे को इतना अच्छा, मेरे की नौकरी वोकरी सब चीज़ों में मेरे को बहुत अच्छी मतलब वो दी है मेरे को, तो मैं तो इनका ही देखो गुणगान गाता हूँ। 14वीं विशाल यात्रा है बाबा बगीचे वाले की। काफ़ी प्राचीन यहाँ पर ये जो जगह है, तो काफ़ी आस्था है लोगों के अंदर और काफ़ी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि बाबा बगीचे वाले काफ़ी आशीर्वाद रखे सभी भक्तों पर, बस यही कहना। बहुत ही आस्था है हमारे क्षेत्र के, यहाँ काफ़ी गांव लगते हैं और अलवर शहर से तो अब काफ़ी संख्या में, हजारों की तादाद में ध्वज यात्रा, भव्य स्वागत दरबार सजा हुआ है। हनुमान जयंती के अवसर पर आज हम आपको बताएंगे अकबरपुर जो हनुमान जी बगीची है वहाँ पर आज भव्य प्रोग्राम हो रहा है। और कटले से, यहाँ कटला जो अलवर शहर से, यहाँ भव्य शोभा यात्रा भी आएगी जिसमें आकर्षित झांकियाँ रहेगी और हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो इस बार 14वीं जो ध्वज यात्रा है यहाँ आज आने वाली है। तो यहाँ हम दिखाएं तो यहाँ के जो श्रद्धालु है, भक्त है, हनुमान जी के भक्त है, उन्होंने खासा उत्साह देखने को मिला है। क्योंकि गत वर्ष की अगर हम बात करें तो उस समय 144 धारा लगा गई थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से यहाँ खुला हुआ है और यहाँ भक्त आ रहे हैं। और अब हम दिखाएं तो पीछे से जो ध्वजे लेकर भी यहाँ पधारे हैं, क्योंकि ये जो श्रद्धालु है उन्होंने आस्था उमड़ रही है, बजरंगबली बाबा के प्रति यहाँ आस्था उमड़ती है। और हर वर्ष यहाँ धूमधाम से यहाँ भव्य झांकी आती है, मेला लगाया जाता है। तो आगे भी यहाँ पे मेला, झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, सजे हुए हैं। तो और मंदिर दिखाएं तो हम आपको एक भव्य यहाँ मंदिर सजाया हुआ है। तो यहाँ फूल बूटे पत्तियां से सजा हुआ है और धीरे धीरे अब क्योंकि जैसे समय निकलेगा तो श्रद्धालु है वो बड़ी मात्रा में यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। और बताया जाता है कि बजरंगबली बाबा के यहाँ जो दर्शन करता है उसकी मन्नतें पूरी होती है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, सचिन गुप्ता के साथ। उधर अलवर के केडलगंज से आई शोभा यात्रा यहाँ पहुँचने पर जय श्री राम और हनुमान जी महाराज के जयकारे गूंज उठे। वहीं राम मंदिर की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उधर अलवर जयपुर हाईवे स्थित हनुमान जी की बगीचे में मंदिर में सुबह से ही विशाल भंडारा चलता रहा। ग्रामीणों के सहयोग से मेला कमेटी ने भंडारे का आयोजन किया। हनुमान जयंती की तैयारी करीब 1 महीने पहले से प्रारंभ हो गई थी। साथ ही 41 रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। यहाँ पर रुकेंगे एक और अल्प विराम के लिए, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है।
हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रामगढ़ कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में मंगलवार को भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में मनमोहक फूल बंगला झांकी सजी, साथ ही आकर्षक सजावट की गई। वहीं कस्बे के मुख्य बाजार में हनुमान मंदिर, भूड़ वाले हनुमान मंदिर और बड़ी बावड़ी वाले रईस हनुमान मंदिर सहित घरों में भी आयोजन हुए। इसके तहत हनुमान चालीसा, रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ और हवन आदि के आयोजन हुए। साथ ही कस्बे के मुख्य बाजार स्थित हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। भंडारे में महंत सुनील शर्मा, योगेश शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, जतिन अरोड़ा, दीपक अग्रवाल और रवि शर्मा आदि अनेक सेवादार मौजूद रहे। आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हम सभी भक्तों के सहयोग से, हनुमान जी की कृपा से हमने कल पाठ शुरू किया। कई दिनों से हम इस कार्य को करने के लिए सब उत्सुक थे और बहुत ही जोश में थे। हमने कल पाठ शुरू किया, 24 घंटे का पाठ चला हनुमान जयंती के पावन पर्व पर। आज सुबह प्रसादी भोग हुआ, आरती हुई भगवान की। आज बहुत बड़ा उत्सव है हनुमान जी महाराज का, हनुमान जयंती का पर्व है बहुत बड़ा। इस पर बहुत अच्छा भंडारा चलाया हुआ है।
अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक चालक ने दम तोड़ दिया। यह दुर्घटना रामगढ़ अलावड़ा रोड पर पूठी के पास हुई है। थाना अधिकारी सवाई सिंह के अनुसार गर्दन टूटने के कारण चालक की मौके पर ही मौत हो गई। उधर मृतक के पुत्र पवन के अनुसार उनके 50 वर्षीय पिता मदन लाल ग्राम पंपापुर बड़ौदा मेव के निवासी थे। वे मकान चिनाई का कार्य खत्म कर वापस अपने गाँव आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना हुई थी कि ये भाई साहब मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो वहाँ से एक वाहन निकल रहा था, अज्ञात वाहन। उसने इन्होंने क्या साइड दबाई, क्या हुआ ये रास्ते में गिर गए। गिरने के बाद में क्या है कि पुलिस आई, पुलिस इनको उठा के ले गई। इनका नाम था मदन लाल। कैसे मौत हुई? मौत क्या है कि मोटरसाइकिल या गाड़ी अज्ञात वाहन ने इनकी कोई साइड दबाई, क्या किया और ये रास्ते में गिर गए साइड में। गिरने के बाद गर्दन टूटी है इनकी? हाँ, गर्दन में इनके चोट लगी है, गर्दन मुड़ गई, वैसे चोट पैरों में घिस्से लगे। तो कौन सा गांव का रहने वाला है? ये पंपापुर के रहने वाले हैं और शीतल लगता है ये पंपापुर शीतल। तो यहाँ कैसे यहाँ क्या है कि मिस्त्रीपना का काम करते हैं, ये पूठी में काम करने आए थे। लक्ष्मणगढ़ में हनुमान जन्मोत्सव की पावन पर्व पर चतुर्थ शोभा यात्रा निकाली गई। नवयुग जय हनुमान सेवा समिति और बागेश्वर धाम सेवा समिति ने यह आयोजन किया। यह भव्य शोभा यात्रा कपूरई कुई हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई और कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए शनिदेव मंदिर के समीप पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में हनुमान जी, राम दरबार और बाबा भोलेनाथ की झांकी सजाई गई। इस दौरान तूफान सिंह बना, जसवंत नरूका, भरत पटेल, सौरभ साहू, बागेश्वर धाम सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जैन, भाजपा नेता प्रदीप जैन, भरत सिंह पटेल और जसवंत नरूका आदि मौजूद रहे। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कस्बे के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया एवं शोभा यात्रा कपूरकुई मंदिर से स्टार्ट होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर शनिदेव मंदिर पर समाप्त हुई, जिसमें अनेक दूर दराज से कलाकार आए थे। सभी ने भाग लिया और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। थानागाजी क्षेत्र में बांदी पुल वाले हनुमान जी महाराज के हजारों भक्तों ने ध्वज यात्रा निकाली। हनुमान जयंती पर्व पर इस वर्ष भी शिव बगीची से ध्वज यात्रा रवाना की गई, जो गाजे बाजे के साथ सहसका क्षेत्र स्थित बांदी पुल हनुमान मंदिर पहुंची। मार्ग में जगह जगह हनुमान भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। खैरतल कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ पुरानी अनाज मंडी, बालाजी मंदिर, शनिदेव मंदिर, रेलवे फाटक के पास, बस स्टैंड एवं पुलिस थाने के सामने और पहाड़ी वाले हनुमान मंदिर आदि में आयोजन हुए। इसके अलावा हेमू कालानी चौक आदि स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ दिन भर बड़ी संख्या में भक्त प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। भिवाड़ी स्थित UCSKM स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने यहां के एक कार्मिक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय विवेकानंद ठाकुर ने इसे स्कूल में कार्य करने वाले 58 वर्षीय कर्मचारी यूनियन को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गुरुग्राम रेफर किया गया है। उधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ग्राम मोजपुर में मंगलवार को हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूर्व सरपंच रामेश्वर दयाल जैन और मोहित जैन के बताया कि जैन समाज द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। यह शोभा यात्रा मुख्य बाजारों सहित प्रमुख स्थानों से निकली, साथ ही मनमोहक झांकियां सजाई गई। इस दौरान संजीव कटारा और कुलदीप आदि मौजूद रहे। जालोर लोकसभा चुनाव प्रचार में गए तिजारा विधायक महंत बालकनाथ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में उनका वाहन रोडवेज बस से टकरा गया। वहीं महंत बालकनाथ ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में भी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि जालोर में लोकसभा प्रचार के दौरान एक्सीडेंट से गाड़ी को मामूली नुकसान हुआ है। महंत बालकनाथ के अनुसार हनुमान जी की महाराज की कृपा से सब कुशल मंगल है। गौरतलब है कि तिजारा विधायक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जालोर बुलाया गया था। अलवर के जिला अस्पताल स्थित IMA हॉल में राजस्थानी लोक नृत्य ने खूब रंग जमाया। यहां कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग सहित लोक कला संस्थान ने आयोजन किया। संस्था अध्यक्ष चेतन प्रकाश के अनुसार 13 से 22 अप्रैल तक कार्यशाला में ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद 23 अप्रैल को प्रस्तुतियां हुई। डॉक्टर गिरीश गुप्ता और तिजारा नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य राजपाल यादव ने सबसे पहले दीप प्रज्वलन किया। वहीं घनश्याम प्रजापति ने गणेश वंदना और केसरिया बालम गीत से शुरुआत की। इसके बाद कई तरह के नृत्य पेश किए गए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार बने सिंह के निर्देशन में मेवाती लोक नृत्य की कार्यशाला हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मित्तल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर SC मित्तल रहे। मंच संचालन धर्मवीर पाराशर द्वारा किया गया। वहीं कलाकारों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। महंत बालकनाथ के फेक अकाउंट से हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं शातिर। सनसनीखेज मामला आया सामने, पुलिस को शिकायत करेंगे तिजारा विधायक। फंड नहीं होने से बरसों टाली भवनों की मरम्मत और कार्मिकों की जान को बना खतरा। सीएमएचओ कार्यालय सहित जिला अस्पताल के कई हिस्से हुए जर्जर। गला रेत कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, ढिगावड़ा में सामने आई वारदात। और भव्य शोभा यात्रा सहित अनेक आयोजनों के साथ मना हनुमान जन्मोत्सव, चारों ओर गूंजे जयकारे। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।